मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, रात को वापस आने में देर हो जाएगी या फिर शायद रात को घर ही ना आऊं। क्या? आऊं ही नहीं? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? हर बार आप ये क्यों 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 पूछती रहती हैं? कुछ भी करो तो क्यों कर रही है, कहीं भी जाओ तो क्यों जा रही है? प्रियंका, क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये क्या बदतमीजी है प्रियंका? ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? अगर आप अपनी माँ से इस तरह से बात कर सकते हैं तो क्या मैं अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती? पापा, बच्चे संस्कार अपने घर और घर के बड़ों से सीखते हैं। दादी माँ ने अपने पति के सपनों की जमीन आपके बिजनेस के खातिर दांव पर लगा दी और आप लोगों ने उनका एहसान मानने के बजाय जैसे ही आपको सब कुछ मिल गया आप लोग रंग बदलने लगे। प्रियंका, तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम इस मामले से दूर रहो, समझी? मामले से दूर? मुझे तो लगता है इस घर के हालात देखकर मुझे इस घर से ही दूर रहना चाहिए। पता नहीं भगवान मुझे ऐसा करने की हिम्मत कब देगा। यस सर। मिस्टर मल्होत्रा, ये है मेरे सांडू भाई मिस्टर कमलेश। मल्होत्रा साहब हमारी कंपनी के मैनेजर। नाइस टू मीट यू सर। सेम हियर। मल्होत्रा साहब, आज से कमलेश जी हमारा ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। जी। फिलहाल आप इन्हें हमारे काम के बारे में समझा दीजिए। राइट सर। जाओ कमलेश, इनके साथ चले जाओ। क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। कैसी बातें कर रहे हो कमलेश? अरे तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। वही तो है, आज सगा भाई भाई को नहीं पूछता। मल्होत्रा जी, मेरी बीवी हमेशा इनकी बहुत तारीफ किया करती थी, पर मुझे लगता था कि वो बड़ा चढ़ा के बात कर रही है, पर आज मैंने जाना कि इनका दिल सचमुच बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अरे अरे भाई, इतनी तारीफ मत करो, हजम नहीं होगी मुझे। भाई साहब, अगर मैंने झूठ कहा तो मेरी जुबान कट कर गिर जाएगी। ओके 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 भैया, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। अब फौरन जाकर अपना काम संभाल लीजिए। आज का पहला लेसन आपके लिए यही है। राइट सर। चलिए मल्होत्रा जी, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं इस ऑफिस में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, साफ सफाई करने के लायक हूँ तो प्लीज कहने में झिझकिएगा मत। इस ऑफिस में मुझे कोई भी काम करने में बिल्कुल जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे अशोक भाई साहब की ऑफिस है। हाँ जी सर, प्लीज जाइए। नमस्कार कमलेश बाबू। अरे नवीन भाई साहब, हेलो हेलो हेलो। कई बार आपके घर आया था लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पाई। चलो अब तो हो गई ना। इस तरह होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर कहिए, मुझसे क्या काम था? तो तुम ये जानते हो कि हम यहाँ तुम्हारे पास किसी काम के लिए आए। कौन? इनकी तारीफ? ये हमारे पार्टनर अजीत सिंघानिया के छोटे भाई नरेश सिंघानिया। तो मिस्टर नरेश सिंघानिया, वैसे मैं जानता तो नहीं था, लेकिन जिस स्टाइल से आपने सीन में एंट्री की उससे मैं समझ गया, क्योंकि हिंदी फिल्मों में आप जैसे विलन मुझ जैसे हीरो को ऐसे ही अचानक घेर लेते हैं। तो आपको फिल्में देखने का भी शौक है? अच्छा है। एनीवेज, एक बात बताओ कमलेश, कुछ पैसे कमाना चाहते हो? आप मोटी रकम गंवाना क्यों चाहते हैं? हमें अशोक रमन के बिजनेस के सारे डिटेल्स चाहिए। वो यहाँ हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर क्या क्या बिजनेस कर रहा है और नए ऑर्डर्स के लिए क्या क्या कोटेशन भेज रहा है, उन सब की डिटेल्स। और आपको लगता है कि मैं वो डिटेल्स आपको दे दूंगा? जिस आदमी ने मेरे सर पर छत दी, रोजी रोटी दी मुझे,
उसके साथ बेईमानी करूंगा, मैं इतना बड़ा विश्वासघात करूंगा? कमलेश, लेकिन हमने सुना है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। गलत सुना था जी आपने। पैसों के लिए कमलेश कुछ भी नहीं करता है। लेकिन मोटी रकम हो, रुपये हो, तो कमलेश सब कुछ करेगा। आपका काम हो जाएगा। 5 लाख लगेंगे। 50,000 मिलेंगे बस। कद्दू खरीदने आए हो या लौकी? नहीं, आप तो बैंगन टाइप के लगते हो। ठीक है, 50,000 कम कर देता हूँ, 4.5 लाख लूंगा। सौदा डन कर दो। क्या क्या क्या? तू हमारे साथ सौदेबाजी करेगा? कमलेश, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मेरा रास्ता काटने का भी जुर्माना देना पड़ता है। जो 50,000 कम किए थे उसे ऐड कर लेना, और जब 5 लाख की तुम्हारी औकात बन जाए तब बात करेंगे। और हाँ, एक बात और, कल तक ये सौदा तय हो जाना चाहिए, वरना मैं आप दोनों का भांडा अशोक भाई साहब के सामने फोड़ दूंगा। अरे पर तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसके साथ बार्गेनिंग करो? अगर कमलेश तैयार था तो उसके मुंह पे 5 लाख रुपए फेंक देते और अपना काम करवा लेते। भाई साहब, बार्गेनिंग मैंने नहीं, नरेश ने की थी। अरे तो फिर रोकना चाहिए था ना तुम्हें उसे। क्या तुम जानते नहीं कि उन डिटेल्स की क्या अहमियत है हमारे लिए? अमित, अशोक हमारी मुट्ठी में तभी आ सकता है जब ये डिटेल्स हमारे पास हो। किशोर, अशोक के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? अब उसका हमारे साथ क्या लेना देना है? यही तो मैं भी कह रहा हूं मां कि अब हमारा उससे क्या लेना देना है। लेकिन वो शरीफ आदमी अब हमारा पीछा छोड़े तब ना। कौन, अशोक? हाँ माँ, अशोक भाई साहब ऐसी गंदी हरकत करेंगे हम सोच भी नहीं सकते थे। जानती हो क्या कर रहे हैं? सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देकर वो हमारी कंपनी में रेड डलवाना चाहते हैं। और हाँ माँ, हमने तो ये भी सुना है कि वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि हम स्कूल की फाउंडेशन वक्त पे ना करवा पाए और आपकी नजरों में झूठे बन जाए। नहीं, अशोक इतना नहीं गिर सकता। बस यही तो प्रॉब्लम है माँ। सच्चा है तो वो, अच्छा है तो वो, और अगर नालायक हैं तो हम, बुरे हैं तो हम। वाह माँ वाह। कमलेश, अबे मुझे मत मारो बंजारा। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे को मैंने एक मौका दिया था ना? हैं? क्या किया? क्या किया? सूरत से आके यहाँ छप गया? हैं? थारे को क्या लगा था कि बंजारा के 2 लाख रुपए यूं ही अदब कर जाएगा?
नहीं बचाना, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे हजम नहीं कर रहा हूँ, मेरी नियत में खोट नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। देखो मेरी बात मानो, तुमने तो मुझे कोई मौका नहीं दिया, मैं डर गया, मैं भाग गया सूरत से, मैं तुम्हारे पैसे यहाँ दे दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। थारे जीने या मरने का बंजारा का कोई असर नहीं होता, समझ जा। 2 लाख रुपए 2 दिन में दे दियो, वरना बंजारा कुछ नहीं बोलेगा, ये तमंचा बोलेगा। क्या? हाँ बेचारा, 2 दिन में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम जहाँ बोलो मैं ला कर दूंगा। हम यहीं आएंगे 2 दिन बाद। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। कहाँ से लाऊंगा मैं 2 लाख रुपया? ये बंजारा तो मार ही डालेगा। क्या करूं? कहाँ से लाऊं मैं? कुछ पैसे कमाना चाहते हो? हमें अशोक रमन के बिजनेस के सारे डिटेल्स चाहिए। क्या नंबर था? हेलो, नमित, हाँ बोल रहा हूँ। मैं कमलेश। देखो भाई, तुम्हारा काम तो हो गया है, पर कीमत 2 लाख रुपया होगी। मंजूर हो तो बोलो। अब हाँ मंजूर है। तुम जैसी फाइल लोगे तुम्हें तुम्हारे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, डन। बंजारा के 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया? कौन बंजारा? कैसे 2 लाख? बातें मत बनाइए, मैं सब कुछ सुन रहा था। 2 दिन में 2 लाख आप कहां से लाएंगे? नहीं ना ला पाऊंगा बेटा, नहीं ला पाऊंगा। मैंने तो झूठ बोल के उसे ठाल दिया। एक बात याद रखिएगा, आप मेरे डैड के लिए काम कर रहे हैं, चीट करने का तो सोचिए भी मत, क्योंकि बंजारा की तरह मैंने भी आपको लास्ट वार्निंग दी है। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं बेटा? माल लाए हो, काम हो गया है। फाइल दिखाओ। बहुत रिस्क लेना पड़ा, आधे से भी कम पैसे में काम किया है तुम्हारा। क्या करता, मजबूरी जो है। कम ऑन। ये लो। ठीक है, 50,000 है ये तो, बाकी के 1.5 लाख। याद है ना, 50,000 बोले थे, 50,000 दे दिए। क्या उल्लू समझा मुझे? सब्जी मंडी में आए हो? हाँ, चलो बाकी के 1.5 लाख दो, पूरे पैसे दो। कमान। 1.5 लाख चाहिए? हाँ, ये ले 1.5 लाख।
आपने जो भी किया है मैं उससे सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप लोगों की भलाई इसी में होगी कि ये फाइल आप मुझे दे दो। नमित, इसे फाइल मत देना। पंचम, फाइल छोड़। फाइल छोड़ो पंचम। पंचम, फाइल छोड़। छोड़। पंचम। क्षणभंगुर इस देह पर क्यों इतना इतराए? काया तो है माटी की, माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए। मौसा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये आपका आखिरी मौका है। अब डैड के सामने जाकर आप अपना गुनाह कबूल करेंगे। नहीं नहीं, डैड, तुम यहां पंचम? ये फाइल तुम्हारे पास कहां से आई? मौसा जी ने 2 लाख रुपए में नमित चाचा और नरेश सिंघानियों को बेच दी थी। उनसे वापस लेकर आ। क्या? कमलेश ने? हाँ। ये इतना कमीना और गिरा हुआ इंसान था, राशि ने कभी बताया नहीं? बताया था मुझे। क्या? हाँ, मौसी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि मौसा जी 1 नंबर के धोखेबाज और जुआरी इंसान है। पंचम, जब तुम सब कुछ जानते थे तो तुमने कमलेश को इस ऑफिस में जॉब दिलवाने की बात क्यों की? उसके लिए मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूँ डैड, क्योंकि उस वक्त मौसा जी ने मुझे कहा था कि वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं और प्रायश्चित करने का किसी को भी एक मौका तो देना ही चाहिए ना। इसलिए मैंने बस। ये जुआरी कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं पंचम, जो कभी नहीं सुधरते। अगर यह फाइल हमारे दुश्मन के हाथ में पहुंच जाती तो जानते हो क्या होता? हमारा दुश्मन हमें बर्बाद कर देता, तबाह कर देता हमें वो। सिंघानिया और किशोर।